जिंदगी की शुरुआत रोते हुए हुई थी। इस छोटी सी दुनिया में अब एक नई कहानी शुरू हुई थी। वो एक ही दिन था हमारी जिंदगी का जब हम रो रहे थे पर माँ बाप के चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। उस दिन घर में खुशियों का भंडारा आया था क्योंकि घर में अब एक नन्हा सा मेहमान आया था। हर कोई गोदी में लेकर खिला रहा था, पर नींद और आराम तो सिर्फ माँ के पास ही आ रहा था। फिर हर दिन तेल से मालिश होती थी हमारी। मालिश के वक्त न जाने कितने प्यार वाले नाम से बुलाती थी माँ हमारी। जल्दी से बड़े हो जाओ, लंबे हो जाओ, दौड़ने लगो, ऐसा आशीर्वाद मालिश के वक्त रोज देती थी माँ हमारी। अब हाथों और घुटनों के सहारे घर में हर जगह घुमा करता था। जहां माँ जाए उनके पीछे पीछे जाया करता था। जब घूम घूम के थक जाए हम तो बस वहीं पे सो जाया करता था। जब पापा रात में काम पे से आया करते थे वो हमें गोद में लेंगे, हवा में उड़ाएंगे, इसलिए हम उनके पास जाया करते थे। रात में सोने से पहले वो हमारे साथ खेला करते थे। उनके पीठ पर बैठकर ना जाने कभी हम उन्हें हाथी या कभी घोड़ा बनाया करते थे। नहाने में तभी मजा आता था क्योंकि माँ नहलाती और हमें सिर्फ चुपचाप बिठाया जाता था। और जब नहा के हो जाए तो हमें टब में बिठाकर पानी में छप छप करने का अलग से मौका दिया जाता था। अब बेड और सोफे पे से खुद ही उतर जाया करते थे और कभी कभी उन्हें पकड़ कर खड़े भी हो जाया करते थे। भले ही हम जमीन पर बार बार गिरे पर खड़े होने की कोशिश हम हर बार किया करते थे। अब बोलने की शुरुआत की थी हमने। पापा और मम्मा शुरुआत में बस यही बोला था हमने। पहले तो हमें लोगों के इशारों से समझना पड़ता था, पर लोगों की बातें भी अब समझ आने लगी थी हमें। अब बड़े होने लगे थे हम, बोलना और चलना भी अच्छे से सीख गए थे हम। जब मन में आया तो सो जाए और उड़ जाया करते थे। ऐसा लगा कि यही जिंदगी है, इसलिए बहुत खुश थे हम। अब बाहरी दुनिया में आने लगे थे। खिलौने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी खेला करते थे। जब मम्मी बुलाती कि घर पे आओ, बहुत हो गया खेल के, हम 5 मिनट बोलकर और आधा घंटा खेला करते थे। फिर एक दिन मम्मी हमें तैयार कर बैग पहनाकर कहीं लेके जा रही थी। हम भी खुश थे कि मम्मी हमें कहीं बाहर लेके जा रही थी। वहां पहुंच मम्मी बोली, अब तुम्हें वहां अकेले जाना है। हमने भी जिद किया, आप भी चले हमारे साथ, वरना हमें भी आपके साथ वापस घर जाना है। हम बहुत रो रहे थे, अब मम्मी भी उदास थी। मम्मी बोली, सिर्फ कुछ घंटों की बात है, फिर तुम्हें वापस घर ही आना है। फिर कुछ घंटों बाद हम मम्मी से मिले। चेहरे पे खुशी थी और उनसे बहुत सवाल किए। हमने कहा हमें वापस वहां पे मत भेजना। मम्मी बोली, वो तुम्हारा छोटा स्कूल है, अब तुम्हें वहां रोज जाना है अपनी पढ़ाई के लिए। कुछ दिनों बाद वहां हम खुशी खुशी जाने लगे। हर दिन वहां नए नए दोस्त बनाने लगे। वहां पढ़ाई से ज्यादा तो खेलने में मजा आता था, इसलिए खेलने के बहाने वहां हम रोज जाने लगे। छोटे स्कूल ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। पढ़ाई के साथ साथ लोगों से दोस्ती करना सिखाया था। अब छोटे स्कूल से हमें बड़े स्कूल में जाना था, तो अब छोटे स्कूल को अलविदा कहने का समय आया था। अब बड़े स्कूल में जा रहे थे हम। स्कूल में पढ़ाई का टाइम ज्यादा और खेलने का टाइम हुआ था कम। रोज दोपहर में स्कूल जाओ, फिर शाम को और होमवर्क करो। कुछ साल तक स्कूल की यही जिंदगी जी रहे थे हम। फिर सुबह का स्कूल चालू हुआ था हमारा। हम भी खुश थे कि चलो अब शाम को खेलने का वक्त मिलेगा ज्यादा। नींद पूरी हो या ना हो, स्कूल के लिए रोज सुबह उठना पड़ता था। फिर लगा इससे अच्छा तो दोपहर स्कूल ही अच्छा था। जब कोई टीचर हमारे पीटी पीरियड ले ले तो मन में गुस्सा बहुत आता था, पर जब कोई टीचर एब्सेंट हो और उनके प्रॉक्सी में कोई पीटी सर आ जाए तब इस खुशी का मजा ही कुछ और होता था। सुना था कि कॉलेज की लाइफ मजेदार होती है। लेक्चर बैठना हो या ना हो, वो सिर्फ हमारी मर्जी होती है। हम चाहे कितने बजे आए और चाहे जितने बजे जाए, उस पे हम पे कोई रोक टोक नहीं होती है। स्कूल की लाइफ अब बोरिंग लगने लगी थी। रोज सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर में 1 बजे आओ। ऐसा महसूस होने लगा कि जिंदगी झंड होने लगी थी। अब बस 10th बोर्ड का इंतजार था
क्योंकि उसके बाद जिंदगी अपने मन की जीने मिलेगी। फिर बोर्ड एग्जाम से पहले हमारा फेयरवेल हुआ था। उस दिन स्कूल में पढ़ाई के बदले सिर्फ मस्ती हुआ था। वो दिन स्कूल का आखिरी दिन था सबके साथ। जहाँ कॉलेज जाने की खुशी तो थी, पर स्कूल छोड़ने का गम भी हुआ था। फिर बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हमारी। अब आई थी कॉलेज जाने की बारी। एडमिशन तो मनपसंद कॉलेज में हो गया। अब बोरिंग जिंदगी बदलने वाली थी हमारी। कॉलेज चालू होने से पहले ही हमने क्लासेस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं ऐसा लोगों ने हमें बोल दिया। जब कॉलेज चालू हुआ तो पता चल गया। हमने लोगों की बात मानकर अच्छा हुआ कि क्लासेस पहले ही ज्वाइन कर लिया। अब किताब की साइज और बढ़ गई थी। जिंदगी में अब पढ़ाई ज्यादा और मस्ती कम हो गई थी। जहाँ हम जिंदगी मजेदार करने आए थे, पर सांस लेकर खुद ही जिंदगी झंड कर दी थी। फिर धीरे धीरे नए नए दोस्त बनने लगे। क्लासेस और कॉलेज में हम उन्हीं के साथ मस्ती करने लगे। उनके साथ न जाने कितने महीने गुजर गए। सिर्फ कुछ ही महीनों में हम सब अच्छे दोस्त बन गए। महीने की नई शुरुआत तब हुई जब 12th बोर्ड की तलवार आके गले में लटकी थी। हमने सोचा कि अगर अभी पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी की गाड़ी पक्का यहाँ पे आके अटकेगी। इस बार तो बोर्ड के साथ साथ एंट्रेंस का भी एग्जाम देना था, तो 10th बोर्ड के मुकाबले हमें यहाँ पे दुगनी मेहनत करनी थी। फिर हम सब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अच्छे मार्क्स और अच्छा कॉलेज मिल जाए, हम बस यही सोच रहे थे। और बस ये सब एग्जाम्स खत्म हो जाए, दिमाग में एक कोने में हम ये भी सोच रहे थे। फिर सब एग्जाम्स खत्म हो गई। कुछ महीनों के लिए ही हमें पढ़ाई से मुक्ति थोड़ी देर के लिए मिल गई। फिर सब एग्जाम का रिजल्ट आ गया और अब कौन सी डिग्री कॉलेज में जाना है इसकी प्लानिंग शुरू हो गई। 12th के बाद न जाने कितने दोस्त दूर हो रहे थे, क्योंकि वो अपनी और हम अपनी मंजिल की ओर चल रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए अभी भी कई दोस्त जुड़े हुए थे और उनसे बातें कर 2 साल की यादें ताजा हो रहे थे। अब हम सब 4 साल के लिए एक ही कॉलेज में आने वाले थे। ये 4 साल हम सबकी फ्यूचर के लिए बहुत खास होने वाले थे। यहाँ कोई क्या सीख के क्या बन जाए किसी को नहीं पता था, पर इन 4 सालों में कई लोगों के सपने जरूर पूरे होने वाले थे। अब हम डिग्री कॉलेज जाने लगे थे। नए दोस्तों के साथ घुलने मिलने लगे थे। उनके साथ कई महीने गुजर गए और पता भी नहीं चला, और कुछ ही महीनों में हम सब अच्छे दोस्त बन गए थे। सबसे फालतू काम था कॉलेज का हम सबसे असाइनमेंट्स लिखवाना। फिर पता चला कि ये तो कॉलेज का पुराना तरीका है बच्चों को इन सब से सताना। जब वजह पूछी मैम से ये सब असाइनमेंट्स लिखने की, तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ये बोलकर हम सबका मुंह बंद कराना। फिर फर्स्ट सेम की एग्जाम शुरू होने वाली थी। डर तो सबको था, क्योंकि इस कॉलेज में पहली बार हम सबकी एक बड़ी एग्जाम होने वाली थी। जैसे तैसे हम सब पेपर देते गए। फिर इसके बाद तो हमें एक छोटी वेकेशन मिलने वाली थी। ये छोटी वेकेशन बहुत जल्दी खत्म हो गई हमारी। अब सिर पे आई थी सेकेंड सेम की जिम्मेदारी। फिर से वो सब काम दोहराना था। असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, वाइवा और एग्जाम में हमें अपने आप को वापस पास करवाना था। फिर पूरी दुनिया में एक बड़ी महामारी आई। कोरोना नाम से इसने अपनी दहशत फैलाई। इसने पूरी दुनिया को कुछ महीने के लिए रोक दिया, और जब तक इसे समझ पाए ये दुनिया के हर कोने में फैल गया। इसने लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। न जाने कितने लोगों से अपनों को दूर कर दिया। अभी भी इसका डर हर एक के मन में है, और जिसने इसको हल्के में लिया उसने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट जरूर कर दिया। इसने सेकंड सेम में हम लोग को बिना एग्जाम के पास करा दिया। हम सभी खुश थे कि अच्छा इसने हमें एग्जाम देने से बचा लिया। बिना मेहनत के हम सबको मार्क्स मिल गए थे, और इस तरह हम सब फर्स्ट ईयर आराम से पास हो गए थे। फिर ऑनलाइन थर्ड सेम की शुरुआत हो गई थी। रोज 3 से 4 घंटे बैठना मानो एक सजा बन गई थी। फिर लेक्चर बैठना कम हो गया था, क्योंकि पता चला कि ये सेम की एग्जाम अब ऑनलाइन हो गई थी। प्रैक्टिकल और वाइवा अब ऑनलाइन हुआ था, तो इनका डर अब पहले से थोड़ा कम हुआ था। फिर थर्ड सेम की एग्जाम शुरू हो गई थी, और कैमरा ऑन रख के सबने एग्जाम खुशी खुशी दी।
फिर 4th सेम की शुरुआत ऑनलाइन हो गई थी। ये भी 3rd सेम की तरह आराम से गुजर गई थी। फिर 4th सेम की एग्जाम भी ऑनलाइन हुई थी, तो फिर से सबने एग्जाम खुशी खुशी दी। कभी कभी कॉलेज की याद आती है, दोस्तों के साथ बीते हुए हसीन पल की याद आती है। उनके साथ बैठकर खाना, बातें करना और घूमना, बस इन्हीं पलों के लिए कॉलेज की याद आती है। इस महामारी ने दोस्तों से मिलना कम करा दिया, उनके साथ घूमना और मौज मस्ती करना ये सब बंद करा दिया। ये दौर सबकी जिंदगी का बहुत खास होता है, मगर इसने ये दौर सबकी जिंदगी का एकदम बकवास बना दिया। इतने वक्त में जिंदगी ने मौत को सिखाया है, किस पे कितना भरोसा किया जाए ये बताया है। जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते कई लोग मिले और कुछ लोगों ने वक्त के साथ अपना असली रंग दिखाया है। अब दोस्ती दिल से नहीं, सिर्फ जरूरत देख के होती है। दोस्ती सच्ची है? ऐसी दोस्ती बहुत कम होती है। दोस्ती के नाम पर सिर्फ कुछ लोग अपनी जरूरत पूरी करते हैं, फिर जरूरत पूरी होने पर वो लोग दोस्ती याद भी नहीं रखते। बचपन की जिंदगी बहुत सही थी, जो मन में आया वो काम किया और किसी बात की नहीं पड़ी थी। तभी बस खाना पीना, मस्ती करके सो जाना, बस यही काम आता था। फिर सो के उठकर वापिस यही काम दोहराया जाता था। अभी यार बचपन की बहुत याद आती है। माँ बाप से हमारे बचपन के किस्से सुनकर हमें हंसी बहुत आती है। बचपन वापस मिल जाए ये हर कोई चाहता है, मगर यार वक्त का उसूल है कि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है।